वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि छोटे बच्चों की सेमी सॉलिड फूड की जर्नी आपको कब से स्टार्ट करनी है। आप क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चे को दे सकते हैं, किस क्वांटिटी में आप देंगे और किस टाइम पे आप देंगे। तो ये सारी ही चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी मैं आपसे, जो कि आई एम श्योर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी, बिकॉज़ मेरे ट्विन बच्चे हैं, बॉय गर्ल ट्विन, जो कि अब 2 इयर्स के हो चुके हैं। तो ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रही थी, बिकॉज़ एज़ अ न्यू मॉम मुझे इतना सब आइडिया नहीं था। तो मैं लोगों से सजेशंस लेती रहती थी बच्चों की फूड के रिगार्डिंग, मैं क्या-क्या उन्हें इंट्रोड्यूस करूँ, और इसके साथ ही मैं काफ़ी सारा रिसर्च भी करती थी। तो जो कुछ भी मेरा ये सारा एक्सपीरियंस रहा है इस जर्नी का, जो कुछ भी है मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, वो सारा मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आती है वो है ये कि बच्चे की सेमी सॉलिड फूड आपको कब से स्टार्ट करना है। तो देखिए, ये आप 6 मंथ से स्टार्ट करेंगे, बट अगेन ऐसी कोई फिक्स गाइडलाइन नहीं है कि आपको 6 मंथ से ही स्टार्ट करना है। कुछ बच्चे होते हैं जो 5th मंथ से या 5.5 मंथ से ये साइंस देने लग जाते हैं कि दे आर रेडी फॉर फूड। अब वो साइंस क्या होते हैं, कैसे आपको पता चलता है, वो मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी। बट फॉर दिस वीडियो फॉर नाउ, जो 6 मंथ से आप बच्चे की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बट उस केस में जहाँ बच्चे 5 मंथ से ये साइंस दे रहे हैं, वहाँ पे आप 5th मंथ से ही स्टार्ट कर लेंगे इस जर्नी को, और जो 6 मंथ का फूड चार्ट है वो आप 5th मंथ में बच्चे के साथ फॉलो करेंगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि बच्चे को 6 मंथ में आप एक ही मील देंगे, और 7th मंथ तक आते आते इस मील को आप डबल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई स्टार्टिंग से लेके। अब आता है सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो आप फूड बच्चे को देंगे उसका टेक्सचर क्या होना चाहिए, राइट। उसकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, किस कंसिस्टेंसी का फूड जो है वो आप बच्चे को देंगे। तो देखिए, आपका बच्चा अभी तक जो था वो या तो ब्रेस्ट मिल्क पे था या फिर वो फॉर्मूला मिल्क पे था। इन दोनों ही केस में वो एक लिक्विड टाइप पे था, राइट। तो यहाँ पे जो फूड आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, बोला तो सेमी सॉलिड जाता है, बट एक्चुअली आप उसे सोचें तो वो सेमी लिक्विड टाइप होना चाहिए, राइट। क्योंकि वो जो फूड है वो ऐसा हो कि बच्चा ईज़िली उसको निगल ले, उसमें कुछ किसी भी तरह के लम्प्स ना हो, तो बच्चे के लिए निगलना उस फूड को आसान हो। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप जो भी प्यूरीज़ मैं आगे आपको बताऊंगी, वेजिटेबल प्यूरीज़ या फ्रूट प्यूरीज़ वगैरह बनाएंगे, आप चाहें तो उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लें, आप चाहें तो उसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें। आप किसी भी तरह से उस प्यूरी को प्रिपेयर करेंगे, और उसको प्रिपेयर करने के बाद मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस तरह की कोई मोटी छन्नी हो जिसमें आप फूड को छान लें। अब इससे क्या होगा कि जब आप फूड को छानेंगे तो अगर उसमें किसी भी तरह के लम्प्स रह जाते हैं तो वो इस छन्नी में ही रह जाएंगे। वरना होगा क्या कि आप बच्चे को खिलाएंगे, अगर वो हो सकता है कि बच्चे को उससे चोकिंग भी हो जाए। सेकंड चीज़, चोकिंग ना हो लेकिन बच्चा फूड को वॉमिट कर दे, तो उस केस में क्या होगा, आपको भी समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ, और बच्चे का जो फूड का एक्सपीरियंस है वो टोटली ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे का फूड का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम अभी रिसेंटली उसके साथ फूड उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 1 ईयर तक के बच्चों के लिए जो फूड होता है वो उनको खिलाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कि आप पूरा फिनिश कर दे बच्चा, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा जो है उस टेस्ट को डेवलप करे, उस टेस्ट को पसंद करे। तो हम डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें बच्चे को खिलाते हैं ताकि उसका डिफ़रेंट डिफ़रेंट फ्लेवर का एक्सपीरियंस हो, और उसको और सारी चीज़ों का पता चले। उसके बाद में जब लेटर ऑन आपको उसके लाइक्स डिसलाइक्स भी पता चलने लग जाएंगे, बट फॉर नाउ आप उसको सब कुछ इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि उसकी फ़ूड का एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करनी है, लाइक जो मैंने आपको बताया कि उसमें लम्प्स ना रह जाएँ। तो और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, जो प्यूरी आप प्रिपेयर करेंगे उसको पूरी हाइजीन के साथ प्रिपेयर करें। बेटर होगा कि अगर आपने सपोज़ करिए कोई मेड भी रखी है अपने बच्चे के हेल्प के लिए, या कोई हेल्पर है आपके साथ में, या सपोज़ करिए आपके इन लॉज़ वगैरह भी हैं, तो बेटर होगा बच्चे का फूड सिर्फ आप ही प्रिपेयर करें, क्योंकि आपको बाकी सारी चीज़ों की नॉलेज है, आप ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेंगी। तो जैसे मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरी भी मेड थी, बट मैं सारे और जो एक्स्ट्रा काम थे वो मैं मेड से करवा लेती थी, बट फॉर बच्चे के काम के लिए
मैं खुद ही सब कुछ करती थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये कि कितनी क्वांटिटी बच्चे को दी जाए। तो देखिए 6th मंथ के हिसाब से 1 to 2 टेबलस्पून फूड बच्चे के लिए इनफ रहता है, और 7th मंथ तक आते आते ये 1/4 कप तक हो जाता है। बट अगेन ये क्राइटेरिया कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, हर बच्चे के साथ ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अब जब आप पहली बार बच्चे को खिलाएंगे तो हो सकता है कि बच्चा उसे टेस्ट ही ना करना चाहे, वो फूड को बाहर निकाल दे, खाए ही नहीं। और ये भी हो सकता है कि बच्चा पूरा फिनिश कर ले। तो इन दोनों ही केस में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ बच्चे को पूरा खाना फिनिश कराना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बच्चा सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट कर ले, ताकि धीमे धीमे उसका टेस्ट आप डेवलप कर सके, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे बच्चों ने जब मैंने स्टार्ट किया था फूड, तो 1 से 2 टेबलस्पून वो खा लेते थे, आराम से खा लेते थे। इनफैक्ट दोनों ही बच्चे खा लिया करते थे। और धीमे धीमे 15 डेज़ के बाद मैंने देखा कि वो थोड़ा और भी कंज्यूम कर सकते हैं अगर मैं उनको दूँ। तो मैंने बहुत धीमे धीमे करके 15 डेज़ के बाद थोड़ा थोड़ा डाइट बढ़ाना शुरू किया, मतलब कुछ टीस्पून्स लाइक टाइप बढ़ाया मैंने। और ये करते करते जो मेरे बच्चे थे वो 7th मंथ के एंड तक 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा खा लेते थे। तो ये चीज़ जो है हर बच्चे के साथ चेंज होगी। हो सकता है कुछ बच्चे उतना भी नहीं खाएं, पर आपका बच्चा आराम से जितना खा लेता है उसे उतना खाने दीजिए। उसको फ़ोर्स बिल्कुल भी मत करिए, बिकॉज़ अगर आप फ़ोर्स कर करके खिलाएंगे तो अगेन उसका एक्सपीरियंस जो फूड के साथ है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ हमें बच्चे को बहुत प्यार से खिलाना है, वो जितना आराम से खाना चाहे, जो चीज़ खाना चाहे उसे वैसे ही आप देंगे। अब फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये कि आप बच्चे को खाना किस टाइम पे देंगे। तो देखिए 6th मंथ में जब आप खाना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे बच्चे को देंगे, और 7th मंथ तक आते आते आप एक ब्रेकफास्ट और एक लंच बच्चे को देंगे। अब हमने ब्रेकफास्ट मतलब मॉर्निंग का टाइम ही क्यों चूज़ किया है? तो देखिए ऐसा होता है कि कई बार बच्चे को वो फूड सूट नहीं करता है, क्योंकि वो नया नया फर्स्ट टाइम वो फूड ले रहा है। तो क्या होता है कि आपके पास पूरा दिन है उसको बच्चे को ऑब्ज़र्व करने के लिए कि कहीं बच्चे को वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है फूड से, कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं बच्चा गैसी तो नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आप पूरे दिन में नोट डाउन कर सकते हैं, बच्चे में चेंजेस आप नोटिस कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर बच्चे में किसी भी तरह का रिएक्शन आता है तो आपके पास डॉक्टर को विज़िट करने का इनफ टाइम रहेगा। यही चीज़ अगर आप रात को खिलाएंगे बच्चे को या इवनिंग में देते हैं तो आपको एक तो चीज़ें पता नहीं चल पाएगी, और हो सकता है बच्चे को पेट में दर्द हो जाए या बच्चा वॉमिटिंग कर दे, आप रात भर परेशान हो जाओगे बच्चे के साथ में। तो बेटर होगा कि आप मॉर्निंग के टाइम पे बच्चे को इंट्रोड्यूस करें और उसको क्लोजली ऑब्जर्व करें कि बच्चा किस तरह से रिएक्ट कर रहा है फूड के बाद में। उसे किसी तरह की गैस तो नहीं हो रही है, उससे कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करें इस इनिशियल फ़ेज़ में। और 7th मंथ तक आते आते आप एक तो ब्रेकफास्ट देंगे और दूसरा मील अराउंड 12 से 1 बजे के बीच में आप बच्चे को लंच देंगे। अब आती है फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बारी, जो कि है 3 डे रूल। अभी 3 डे रूल क्या है? देखिए कोई भी फूड जब आप बच्चे को पहले बार इंट्रोड्यूस करेंगे, लाइक सपोज़ करिए आपने शुरुआत की बनाना प्यूरी से, तो बनाना प्यूरी आपको बच्चे को लगातार 3 दिन तक देना है। क्यों देना है 3 दिन तक? उसका रीज़न ये है कि सपोज़ करिए आपके बच्चे को उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम होती है, किसी तरह का रिएक्शन आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर फूड से इस बच्चे को ये हो रहा है। अगर आप सपोज़ करिए चेंज करते रहें, अगर आपने फर्स्ट डे बनाना प्यूरी दी, सेकंड डे आपने कैरेट की प्यूरी दी, थर्ड डे आपने एप्पल की प्यूरी दी, और फोर्थ डे अगर बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस फूड की वजह से बच्चे को इस टाइप की एलर्जी हुई। तो जनरली 3 डे रूल बच्चों के साथ फॉलो किया जाता है। इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले दिन आप जो फूड दे रहे हैं वो अगले 2 दिन भी आप देंगे, फोर्थ डे से आप न्यू फूड देंगे, और उसको इसी तरह आप फॉलो करते जाएंगे। तो इस तरह आपको अगर किसी भी चीज़ का बच्चे को कोई भी चीज़ सूट नहीं कर रही है तो वो आपको आराम से पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपके बच्चे में रिएक्शंस या एलर्जी के क्या साइंस होते हैं। देखिए उसमें हो सकता है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, बच्चे को गैस हो जाए, बच्चे को डायरिया भी हो सकता है, उसकी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, बच्चे के स्टमक पेन हो सकता है। तो ये सारी ही चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है। तो आप बेटर होगा कि अगर ऐसा कोई भी रिएक्शन बच्चे को में आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं
तो आप तुरंत बिना किसी होम रेमेडी को ट्राई किए आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बच्चा इस स्टेज में बहुत छोटा होता है और आप कोई भी होम रेमेडी इस स्टेज में ट्राई नहीं करेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट, राइट फूड एट राइट एज। अब ये क्या है? सपोज़ करिए आपने बच्चे को 6 मंथ में एकदम पतली प्यूरी देनी थी, लेकिन आपने थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी प्यूरी बनाई, तो क्या होगा? बच्चा उसे नहीं खा पाएगा और आप भी परेशान होंगे कि बच्चा तो खा ही नहीं रहा है, और आप बार बार उसको फोर्स करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? बच्चे को भी खाने से थोड़ी दूरी हो जाएगी, बच्चे का भी एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। तो उस स्टेज में बच्चे को किस तरह की प्यूरी देनी चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 मंथ में कैसी हो, लाइक 7th मंथ में जो है थोड़ी सी आप थोड़ा सा थिक कर सकते हैं। 8 मंथ में अगेन थोड़ी सी थिक कर दिया जाता है। कुछ बच्चे तो मैश्ड फूड भी खा लेते हैं। तो इस तरह करके धीमे धीमे ग्रेजुअली हम जो टेक्सचर होता है फूड का बच्चे का वो चेंज करते जाते हैं, ताकि 1 ईयर 1.5 साल तक आते आते बच्चा नॉर्मल पूरा फूड खा पाए। तो यहाँ पे आपको हर स्टेज में जो उसको प्यूरीज बना के देनी है उसका खास ध्यान रखना है कि बच्चे की एज के हिसाब से आप उसे दें। तो अब आती है बारी फूड चार्ट की कि आप बच्चे को क्या क्या फूड इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स में आप दे सकते हैं बनाना, एप्पल, पियर्स, प्रून्स, एवोकाडो, प्लम एंड चीकू। चीकू जो है वो आप देंगे 7th मंथ में। ओके। इसके अलावा जो है वेजीज़ में आप क्या दे सकते हैं? कैरेट, पम्पकिन, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, पीस, बीन्स, बॉटल गार्ड और बीटरूट। अब जो 7th मंथ में देने वाली हैं वो है पीस, बीन्स, बॉटल गार्ड एंड बीटरूट। ये आप 7th मंथ में देंगे। अब आती है बारी पल्सेस एंड ग्रेन्स की। तो पल्सेस में एंड ग्रेन्स में आप देंगे मूंग दाल वाटर, मतलब मूंग दाल का पतला पानी, या फिर आप पतली दाल भी दे सकते हैं। दाल को एकदम पतला, एकदम पानी टाइप बना के वो भी आप दे सकते हैं। राइस वाटर, जिसे चावल का माड़ भी कहा जाता है हमारे यहाँ। इसके अलावा ओट्स, रागी और सूजी खीर, ये आप देंगे 7th मंथ में। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रूट्स, वेजीज़ एंड पल्सेस जो आप बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा आप सेरेलैक भी दे सकते हैं, तो वो भी है। अब जैसे मूंग दाल का पानी या सपोज़ करिए कि जो राइस है वो आप अगर आप बच्चे को दे रहे हैं, तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि उसको आप ओवरनाइट सोक कर दें। ठीक है। अगर आप ओवरनाइट सोक नहीं भी कर सकते हैं तो आप एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर मेकिंग दैट फूड आप उसे सोक कर दें। 2 घंटा पहले के आप उसे छोड़ दें। इससे क्या होता है, एक तो फूड बच्चे को डाइजेस्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है और दूसरा कुक भी जल्दी हो जाता है। तो दोनों ही चीज़ें रहती हैं। अब अगर मैं अपना बताऊं तो मैं अभी तक, इनफैक्ट मेरे बच्चे 2 साल के हो गए हैं, और अभी भी जब मैं उनके लिए कभी दलिया, मिक्स वेज दलिया या फिर खिचड़ी कभी बनाती हूँ तो मैं उसे सोक कर देती हूँ। अगर पूरी रात ना भिगोने का टाइम है आपके पास तो कोई इशू नहीं है, आप 2 घंटे के लिए सोक कर दीजिए, वो भी इनफ रहता है। अब उसमें क्या होता है, सपोज़ करिए समर है, समर के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप रात में सोक करके रख देंगे तो सुबह में थोड़ी स्मेल सी आने लग जाती है, राइट, उसमें। तो आप उस केस में क्या करें, इवनिंग में भिगो दें और रात तक जब आप सोने जाते हैं उससे पहले उठा के उसको फ्रिज में रख दें। तो वो भी एनफ है। मैं हमेशा यही किया करती थी समर में। विंटर में तो आप कोई इशू नहीं है, आप सोने जा रहे हैं उससे पहले आप उसको भिगो देंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ फूड इनमें से ऐसा होगा जो आपके बच्चे को पर्टिकुलरली सूट नहीं करेगा, या उससे थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या बच्चा थोड़ा गैसी हो सकता है। जैसे मेरे केस में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बच्चों को पीस जो थी, मटर, वो सूट नहीं करती थी, और इनफैक्ट मुझे भी नहीं सूट करती है। मैं भी ज़्यादा मटर नहीं खा पाती हूँ। तो ये एक तरह की फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। आपके केस में भी कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड हो सकता है जो आपको सूट ना करता, और हो सकता है आपके बच्चे को भी वो चीज़ सूट ना करे। तो अगर बच्चे में ऐसा कोई चीज़ आप देख रहे हैं कि वो चीज़ सूट नहीं कर रही है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई और प्यूरी, सपोज़ करिए आप पोटैटो प्यूरी बना रहे हैं या फिर आप कैरेट प्यूरी बना रहे हैं, तो थोड़े से मटर के दाने उसमें डाल दीजिए। तो पूरी मटर भी नहीं गई और दोनों चीज़ें मिक्स हो गई, और दोनों चीज़ों का बेनिफिट बच्चे को मिलेगा। तो इस तरीके से आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। बट ये आप कब करेंगे? ये आप करेंगे 7th मंथ में। पहले आप 6 मंथ में सारी चीज़ें एक एक बार करके बच्चे को ट्राई करेंगे,
3 डेज़ का रूल फॉलो करेंगे और जब आपको लगने लगे, आप ऑब्ज़र्व कर पाएँ ये चीज़ को कि इस पर्टिकुलर फूड से ऐसा हो रहा है बच्चे को, तो आप उसको ध्यान में रखें और 7th मंथ में उस फूड को किसी और फूड के साथ लाइक ब्लेंड करके आप बच्चे को दें। तो थोड़ा कम क्वांटिटी में जाएगा तो उसका इम्पैक्ट भी कम रहेगा बच्चे पे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है कि हो सकता है कि बच्चे को कोई पर्टिकुलर फूड पसंद ना आए। लाइक मेरे केस में मेरे बच्चों को ना एप्पल पसंद नहीं आता था, तो एप्पल की प्यूरी मैं जैसे ही उनको देती थी वो निकाल देते थे, और उसके साथ में ही अगर मैंने तुरंत बनाना प्यूरी दी उनको या कोई और फूड दिया वो खा लेते थे। तो मुझे ये समझ में आने लग गया था कि एप्पल की प्यूरी जो है वो उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो मैंने क्या किया, 7th मंथ ऑनवर्ड्स मैं क्या करती थी, जब भी कोई लाइक ओट्स बना रही होती थी तो उसमें थोड़ी सी प्यूरी डाल दिया करती थी बच्चे के लिए, या कुछ और अगर आप बना रहे हैं कोई और प्यूरी तो उसमें मिक्स कर दिया करती थी। तो ऐसे करके आप मिक्स करके बच्चे को प्यूरीज दे सकते हैं। मैं इनफैक्ट बनाना के साथ भी एप्पल को कभी कभी मिक्स कर देती थी और वो आराम से खा लेते थे। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो मैंने आपको बताया है, ओट्स, रागी और सूजी खीर, इन सबको बनाने के लिए आप अपना ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क यूज़ करेंगे। वैसे तो नेचुरल स्वीटनेस आ जाती है, आप बच्चे को खिला के देखें, हो सकता है वो खा ले। अगर इनकेस बच्चा आपका नहीं खाता है तो मैं क्या करती थी, मेरे पास जैगरी पाउडर, जो गुड़ का पाउडर होता है वो लोकली बहुत आसानी से मिल जाता है, मैं वो रखा करती थी। तो मैं वो उसमें डाल दिया करती थी। अगर आप वो नहीं डालना चाहते तो नेचुरल स्वीटनेस के लिए आप फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। आप बनाना, एप्पल, ये सारे फ्रूट जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं नेचुरल स्वीटनेस के लिए। अगर ये नहीं करना है तो जैगरी पाउडर अवेलेबल है मार्केट में, आप इजीली उसको ले सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है, अगर आप रागी दे रहे हैं तो रागी का सेरेलैक भी अवेलेबल है मार्केट में, तो आप वो भी दे सकते हैं। अब एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप किसी से पूछेंगे कि ना बच्चे को क्या फ़ूड इंट्रोड्यूस करें, कैसे करें, तो उनका सबसे पहला सजेशन जो होगा वो होगा दाल का पानी और चावल का पानी। तो देखिए, ऐसा है कि अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बिकॉज़ होता क्या है कि 1 साल तक के बच्चे को आपको शुगर और सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। तो क्या होता है, दाल में इतना कोई टेस्ट ही नहीं आता बच्चे को, तो बच्चा पीना नहीं चाहता। अगर आपका बच्चा पी ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे कंटिन्यू रखें, उसे ज़रूर पिलाएं। अगर वो नहीं पीता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि कोई और फूड के साथ स्टार्ट करिए। लाइक मैंने जो अपनी जर्नी थी वो इन दोनों चीज़ों के साथ बिल्कुल स्टार्ट नहीं की थी। मुझे भी मेरी मदर इन लॉ ने एडवाइस किया था कि दाल का पानी, चावल का पानी दीजिए, बट मैंने ऐसा नहीं किया था। मुझे लगता था कि बच्चे को एक जो मिल्क की आदत है, ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क, उसमें एक नेचुरल स्वीटनेस होती है। तो अगर मैं किसी स्वीट चीज़ों के साथ इंट्रोड्यूस करूँगी तो शायद बच्चा बहुत ईज़िली ले ले। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बनाना के साथ इंट्रोड्यूस किया था और मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि बच्चा खाएगा नहीं खाएगा, बट पहले ही दिन मेरे दोनों बच्चों ने 2 टेबलस्पून आराम से फिनिश कर लिया था। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी ये देख के, क्योंकि मैं मेंटली इस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं थी। मुझे लग रहा था बच्चा खाएगा ही नहीं पहली बार में। तो मैंने पहले बनाना प्यूरी दी थी, फिर उसके बाद में मैंने एप्पल प्यूरी दी, उसके बाद में मैंने पम्पकिन प्यूरी दी, स्वीट पोटैटो दी, कैरेट दी। तो ये सारी ही चीज़ें उनको बहुत पसंद आई थी और मुझे फूड को लेके कोई भी इश्यू नहीं हुआ था बच्चों के साथ में। हाँ, कभी कभी ये चीज़ होती थी कि बच्चे को अगर कॉन्स्टिपेशन है, बच्चे का पेट साफ़ नहीं हुआ है तो बच्चा फूड नहीं खाना चाहता। वो तो आज भी होता है मेरे साथ कि अगर बच्चा 2 साल का हो गया, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ऑब्वियसली बच्चा नहीं खाएगा। बच्चा क्या, वो तो कोई भी नहीं खाएगा। तो उस चीज़ में आपको पता चल जाएगा आराम से कि इस रीज़न की वजह से बच्चा नहीं खा रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की अभी। ये सब कुछ मैं फ़ेस कर चुकी हूँ। ओके, एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो ये है कि कई बार बच्चे को गैस हो जाती है। तो उस केस में हमारी मदर्स हमें बताती हैं कि बच्चे को जो है बच्चे की नाभि पे एक हींग का पेस्ट लगा दिया जाता है, जो नॉर्मली थोड़े से हल्के गुनगुने पानी में आप हींग को डिज़ोल्व करके और उसकी नाभि पे अप्लाई कर देते हैं। बट अगर आप मेरी तरह लेज़ी हैं और ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं तो मामा अर्थ का ये एक प्रोडक्ट है जो कि मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा है। तो ये है मामा अर्थ का इजी टमी रोल ऑन, जो मैं अभी तक हैंडी रखती हूँ। मेरे बच्चे अभी 2 इयर्स के हैं तो भी मैं ये हमेशा अपने पास रखती हूँ। ये अभी नया ही आया है कल। तो होता क्या है, कई बार बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, बच्चा नहीं खा रहा है, अगर आप हींग की जगह इसको भी यूज़ करते हैं तो सेम इफ़ेक्ट आता है। तो मैं अभी तक इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये मामा अर्थ का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लगा है अभी तक का। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फूड का स्टोरेज।
सपोज़ करिए आपने बनाना प्यूरी से स्टार्ट किया, अब आपने बनाना प्यूरी बच्चे को दी, बच्चे ने खा ली, जो थोड़ी बची हुई प्यूरी है उसका आप क्या करेंगे? तो देखिए ऐसा है कि उसको आप स्टोर कर सकते हैं, आप ग्लास एयर टाइट कंटेनर में उसको स्टोर कर सकते हैं फॉर 3 डेज़। 3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं आप उसको। जब दोबारा आपको बच्चे को देना है तो उसको आपको गर्म करना है। आप गर्म कैसे करेंगे? आप उसको ना तो आप माइक्रोवेव में रन करना है उसको, ना ही गैस पे। उसको आपको थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लेके उस कंटेनर को उसमें हल्का सा डिप कर देना है, तो अपने आप ही जैसे फूड है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो भी खाना आप बच्चे को खिलाएंगे वो रूम टेम्परेचर पे हो, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। तो जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तभी आप उसको बच्चे को देंगे। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, तो मेरे केस में 2 बच्चे थे, तो इतनी प्यूरी बचती ही नहीं थी, बहुत ज़रा सी बचती थी। तो 1 चम्मच 2 चम्मच मैं या मेरे हस्बैंड हम लोग कंज्यूम कर लिया करते थे, या कोई शेक वगैरह बनता था तो उसमें डाल दिया करते थे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप बच्चे को स्टोर किया हुआ फूड बिल्कुल भी ना दें। हो सके तो थोड़ी मेहनत कर लें और फ्रेश फूड ही बच्चे को आप दें। तो मैं तो अभी तक इनफैक्ट 2 इयर्स के बच्चे हो गए हैं, मैं दोबारा वो फूड कभी रिपीट नहीं करती। अ, अगर ऐसा है, आपको लग रहा है अगर आपको कि वेस्ट हो रहा है फूड, तो आप डेफ़िनेटली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेटर होगा आप उसे बच्चे को दोबारा ना दें, आप खुद खा लें उसे, तो ज़्यादा सही रहेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसे स्ट्रे डॉग्स को भी दे सकते हैं। बचा हुआ खाना जो है किसी के काम आ जाए एटलीस्ट, उससे अच्छी बात और क्या होगी। इनफैक्ट मैं तो, अगर मैं, मेरे बच्चे फार्मूला मिल्क पे भी थे, तो जो फार्मूला मिल्क काफ़ी बार आधी आधी बोतल बच जाता था, बच्चे ने नहीं पिया ये, तो मैं उसे कभी भी फेंकती नहीं थी, मैं स्ट्रे डॉग्स को दे दिया करती थी। और किसी के पेट में तो एटलीस्ट वो फूड जा रहा है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आप इनमें से क्या चीज़ें करना चाहते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि आप उसे बच्चे को दोबारा ना दें। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। जो भी टिप्स और अपना एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है वो बहुत ही काम आने वाला है आपको। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसके साथ में ही बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, बिकॉज़ उसके बाद ही आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस रिसीव होंगे। और अगर इस वीडियो में मैं कुछ भी इंक्लूड करना भूल गई हूँ, कोई भी पॉइंट्स हैं जो मुझसे रह गया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।